दिलचस्प हो गया है। अमिताभ चौधरी के निधन के बाद जेएससीए का पहला चुनाव है। इस हाई प्रोफाइल चुनाव में अध्यक्ष पद की दौड़ में एक ओर जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय नाथ शाहदेव हैं, तो वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति एसके बेहरा ने मैदान में उतरकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। कुल 15 पदों के लिए 30 उम्मीदवार मैदान में हैं और इनके अलावा अजय नाथ शाहदेव की टीम से संजय पांडे उपाध्यक्ष, पूर्व क्रिकेटर सौरभ तिवारी सचिव, शहबाज नदीम सह सचिव और अमिताभ घोष कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एसके बेहरा गुट की ओर से नंदू पटेल उपाध्यक्ष, पिच क्यूरेटर एसबी सिंह सचिव, राजकुमार शर्मा सह सचिव और सौम्या सेन कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी अल्ताफ के साथ जो हमारे साथ बने हुए हैं। अल्ताफ, मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है, दोनों ही टीमें काफी मजबूत नजर आ रही है। जहां एक तरफ अजय नाथ शाहदेव की द टीम है तो एसके बेहरा की टीम से मुकाबला, दोनों ही टीम जो है अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। वहां पर कैसा माहौल देखा जा रहा है इस चुनाव को लेकर? बिल्कुल, पहले मैं दर्शकों को अपडेट करना चाहूंगा कि 8:30 बजे जो वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी वो जो है 1 बजे समाप्त हो चुकी है और 2 बजे के बाद से जो है मतगणना शुरू हो गया और उसके बाद फिर जो है कुछ ही घंटों के बाद जेएससीए को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। नई कमेटी की गठन होगा, नई कमेटी गठन होगी। हम हमारे साथ देखिए कि कुछ लोग यहाँ पर है जो अजय नाथ शाहदेव की द टीम का हिस्सा है, कुछ मेंबर हैं जो वोट देकर बाहर निकले हैं। फिलहाल की अगर लड़ाई की बात करो तो लड़ाई बेहद दिलचस्प है, दोनों तरफ से दिग्गज है, दोनों तरफ से अपने अपने जो है एक तरह से कहे दमखम दिखाया गया है। पूरा चुनाव दिलचस्प रहा है। वोटिंग की बात करें तो जेएससीए के इतिहास में अब तक का सबसे सर्वाधिक वोटिंग है। आप देखिएगा 718 कुल वोटर है, जिसमें से 639 जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं जेएससीए के, कुल 639 जो है वोट पड़े हैं। तो बताया जा रहा है कि अब तक का इतिहास का जेएससीए का सबसे शानदार ये वोटिंग रहा है। परसेंटेज की बात करें तो लगभग 90% वोटिंग हुई है। सबसे अधिक जो है रांची और जमशेदपुर से जो है वोटिंग हुई है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, माहौल समझते हैं कि क्या माहौल है, हवा का रुख किसकी ओर है और जो मतदान में जो सबकी किस्मतें लॉक की गई है वो क्या कह रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार से हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं रांची से ही हूँ। क्या लग रहा है अब कुछ ही घंटों के बाद जो है रिजल्ट आ जाएगा, अध्यक्ष नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी? निस्संदेह अजय नाथ शाहदेव विजयी हो रहे हैं। अजय नाथ शाहदेव, क्या फैक्टर हो सकता है अजय नाथ शाहदेव के? डेवलपमेंट क्रिकेट का, स्टेट क्रिकेट बोर्ड का डेवलपमेंट उनके बगैर हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। जो शुरू से जो चीज़ दिए हैं वहाँ के पूरे स्टेडियम से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सबको मालूम है कि इनके आने से क्या होगा और नहीं आने से क्या होगा। तो यही सोच के लोग वोटिंग किए, हम लोग भी सब वही सोच के आए हैं कि क्रिकेट का थोड़ा नया स्वरूप देखने को मिलेगा। जो थोड़ा सा सूना पड़ा हुआ था, बीच में जो खाली हो गया था सीट, वो सूना पड़ा हुआ था, उसको फुलफिल करने के लिए सिंगल आदमी हैं वहीं अजय नाथ शाहदेव एंड उनकी टीम। कितना मजबूती वाला ये फाइट कैसा रहा? फाइट तो मेरे समझ से तो मैं निर्विवाद रूप से जीत रहा हूँ यार, बिल्कुल। आप और लोग यहाँ पर है, क्या कहेंगे? कहाँ से हैं आप? हम रांची से ही हैं। देखिए इनके टी शर्ट पर लिखा है द टीम आवर मोटो क्रिकेट फर्स्ट, मतलब कि अजय नाथ शाहदेव की जो टीम है द टीम, उसके लोग यहाँ पर जेएससीए के बाहर हैं और ऐसे दावेदारी है कि ये लोग जो है जीत कर आ रहे हैं। बस यही वजह जानना चाह रहा हूँ कि फैक्टर क्या है, किन वजहों से अजय नाथ शाहदेव जीत रहे हैं और क्या कारण है कि एसके बेहरा हार रहे हैं, वही हम समझना चाहते हैं। देखिए शुरू से हमने देखा है कि स्टेडियम का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है तो वहाँ अजय नाथ शाहदेव जी का हमेशा योगदान रहा है। ठीक है, कभी भी गाँव के या किसी भी ग्रामीण इलाके से आप देखिएगा किसी को भी अगर बढ़ावा दिया गया है तो वो अजय नाथ शाहदेव के थ्रू ही स्टेडियम में लाया गया है। छोटे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय खेलना चाहते हैं उनको भी उन्होंने कई जगह उपलब्धियां दी हैं, जिससे आके वो लोग सारे कोई आके जेएससीए में बैठ के मैच देखते हैं। जो नेत्रहीन होते हैं उनका भी मैंने देखा है कि उनको भी प्रॉपर अजय नाथ शाहदेव ने इस स्टेडियम में मैच दिखाया, खुद उनको इन्वाइट किया है। और वैसे मतलब जो जिनके पास जो कला है या जिनके पास जो भी चीज़ है उनको उन्होंने उजागर किया है। दूसरी चीज़ आप देखिएगा शुरू से इस स्टेडियम से अगर कोई जुड़ के रहा है तो अजय नाथ शाहदेव जी शुरू से स्टेडियम से जुड़ के रहे हैं, चाहे वो किसी भी मतलब मीटिंग हो, मैच हो, किसी भी चीज़ में हो तो अजय नाथ शाहदेव जी उसके लिए आगे रहे हैं। और बेहरा जी के बारे में तो हमने तो पहली बार नाम ही सुन रहा है बेहरा जी के बारे में, मैंने कभी सुना भी नहीं हूँ कि जेएससीए में बेहरा जी का कभी कि कुछ जिक्र हुआ हो। जो भी चुनाव हुए हैं 5-7 साल पहले, जो भी जेएससीए का चुनाव मीटिंग होती है, चाहे वो गुमला हो कहीं भी होती है, खुट्टी हो, वहाँ कभी भी देखिएगा अजय नाथ शाहदेव जी की उपस्थिति हमेशा रही है। ठीक है,
कभी भी कोई भी चुनाव में अजय नाथ यादव जी ऐसे नहीं रहे कि पीछे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो गुमला हो, खुट्टी हो, या कोई ग्रामीण क्षेत्र हो, जहां भी उनको बुलाया गया है उन्होंने गया है, उन्होंने खिलाड़ी को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया है। मैंने बेहरा जी को आज तक, तो मैं भी कभी आता हूं यहाँ, तो मैं कभी बेहरा जी का नाम तो अब इस इलेक्शन में ही सुन रहा हूँ, मैंने कभी उनका पार्टिसिपेशन नहीं देखा है कि जेसीए में उनका पार्टिसिपेशन रहा है। उससे हमारे उम्मीद से हमको लगता है अजय नाथ यादव जी जीत रहे हैं। अभी 1:30 बज रहे हैं, अभी तक का क्या पोजीशन है, कौन मजबूत है, कौन किसका पलड़ा भारी है? अभी तक जितने भी वोटिंग्स हुए हैं, तो अभी तक जितने भी आदमी वोट्स किए हैं, तो हमारे नजर में अजय नाथ यादव जी जीते रहे हैं। क्योंकि अजय नाथ यादव की टीम से हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अजय नाथ यादव के ही बारे में बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड के क्रिकेट के भविष्य के लिए। आप देखिए कि नई कमेटी का गठन होगा, बीसीसीआई और जेएससीए के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, वो देखना दिलचस्प होगा कि इस कमेटी से जो है बीसीसीआई और जेएससीए का जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो कैसा रहता है। जो नए खिलाड़ियों को मौका देने की बात हो, चाहे वो जो लोकल प्लेयर है उनको प्राथमिकता देने की बात हो, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की बात हो, तो तमाम चीजें हैं। थोड़ा देर और मैं अपने न्यूज़ 11 के दर्शकों को इंतजार करने का आग्रह करूंगा। 4 से 5 के बीच में जो है धुंध साफ हो जाएगा कि जेएससीए के मेंबर ने किसे जेएससीए का ताज पहनाया है। एसके बेहरा जीतेंगे या अजय नाथ यादव पर जो है मुहर लगेगी, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार जो है जेएससीए में रिकॉर्ड मतदान हुआ है और इसका नतीजा जो है कुछ ही देर में आपको देखने को मिलेगा कि लोगों ने किस पर अपना भरोसा जताया है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी। वोटिंग अच्छी रही है, किसे जेएससीए का ताज पहनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखिए जेएससीए को आज नया बॉस जो है वो मिल जाएगा। वोटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है जेएससीए चुनाव के लिए। शाम तक रिजल्ट आएंगे, 4 बजे तक ये रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं 15 पद के लिए 30 उम्मीदवारों ने मैदान में अपना जोर शोर लगाया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।